तो आज का टॉपिक है कंपाउंड जर्नल एंट्री। तुम लोग ये नोट डाउन कर लो, कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो ये कंपाउंड जर्नल एंट्री होता क्या है? तो कंपाउंड जर्नल एंट्री होता है तुम्हारा, कभी क्या होता है, डेबिट साइड में एक अकाउंट का नाम लिखा जाएगा और क्रेडिट साइड में दो या दो से ज्यादा नाम लिखा जाएगा। तो कभी क्या होता है, क्रेडिट साइड में एक लिखा जाएगा, डेबिट साइड में दो से ज्यादा नाम लिखा जाएगा। तो उसी को ही कंपाउंड एंट्री कहा जाता है, जिसमें एक साइड में कभी एक रहेगा और क्रेडिट साइड में दो या दो से ज्यादा रहेगा, तभी कंपाउंड एंट्री इफेक्ट होता है। तो अभी इसमें क्या होगा, पकड़ लो, कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी क्रिएट हो सकता है। तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, पकड़ लो तुमने सामान परचेज किया, परचेज परचेज गुड्स रुपीज 80,000। तो इसमें सिंपल क्या है, 80,000 तब दिया रहेगा तब एंट्री सिंपल बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी वही क्वेश्चन, परचेज गुड्स 80,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। जब ये ट्रेड डिस्काउंट वर्ड आ जाएगा, याद रखना क्वेश्चन में, कॉमर्स का अकाउंटेंसी के जर्नल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट इफेक्ट नहीं होता है, ट्रेड डिस्काउंट इफेक्ट नहीं होता है। तो इसमें एंट्री बनेगा सिंपल, परचेज परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। इसका अमाउंट इससे 10% माइनस कर देगा, तो तुम्हारा 7,200 हो जाएगा, 7,200 हो जाएगा। समझ में आया ये वाला? इसका 10% माइनस कर दिया, डायरेक्ट अमाउंट बैठा दिया। समझ में आया? यस सर। हाँ। तो अभी वही चीज तुम्हारा यहाँ पे लिखा, कभी ऐसा भी हो सकता है, परचेज, तुमको ये लिखने का दरकार नहीं है, पहले समझ लो। परचेज गुड्स रुपीज 80,000 एंड कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट लिखा रहेगा एट द रेट ऑफ 10%, तब जाके ये इफेक्ट होगा। ये कैसे इफेक्ट होगा मैं बता रहा हूँ। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो इसमें इफेक्ट होगा, इसमें तुम्हारा बैठेगा 80,000, यहाँ पे 80,000, इसमें जीरो 80,000, और इसमें कैश में बैठेगा 72,000 और डिस्काउंट में बैठेगा 8,000। समझ में आया? मतलब कैश डिस्काउंट होने से इफेक्ट होता है, ये डिस्काउंट रिसीव करके वर्ड आएगा, और तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट होने से इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आया? सर ऋषिकेश समझ में आया? नहीं आया। हाँ। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, एक आज का टॉपिक है तुम्हारा कंपाउंड एंट्री रिलेटेड, कंपाउंड एंट्री, जिसमें कि तुम्हारा क्या होता है, दोनों साइड में इफेक्ट करना पड़ता है, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में। कभी क्या होता है, डेबिट साइड में एक रहेगा, क्रेडिट साइड में दो रहेगा, क्रेडिट साइड में दो रहेगा, डेबिट साइड में एक रहेगा, तीन भी रह सकते, चार भी रह सकते, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। तो पकड़ लो, एक क्वेश्चन है, मतलब क्या होता है, अकाउंटेंसी में ट्रेड डिस्काउंट इफेक्ट नहीं होता है, कैश डिस्काउंट इफेक्ट होता है। तो परचेज गुड्स 80,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो तुम इसमें 10% माइनस करने से 72,000, तो परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, इसमें ट्रेड डिस्काउंट कहीं पे भी इफेक्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट अमाउंट बैठ गया। ठीक है। बट इन केस ऑफ परचेज कैश डिस्काउंट रहेगा तो इफेक्ट होगा। तो कैसे इफेक्ट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव कितना, 8,000। मतलब इसका मतलब ये समझा जाता है, कैश डिस्काउंट होने से तुम्हारा ऐसा आएगा, और ट्रेड डिस्काउंट होने से कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आया? यस सर।
तो अभी इसी रिलेटेड मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन दे रहा है, तुम लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करो। ऊपर में हेडिंग लिखा कंपाउंड जर्नल एंट्री, ये हेडिंग लिख लेना, कंपाउंड जर्नल एंट्री। यस सर, लिख लिया। तो अभी कुछ ओके, क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखो। लिखो, ये वाला है क्वेश्चन। लिखो फटाफट। हमारा ऑनलाइन क्लास टीचमेंट में ऐप में टॉप 100 में एंट्री मार चुका है। मैंने बहुत सारा वीडियो क्लासेस करवाया, तो उसी क्लास के रिकॉर्ड के मुताबिक टॉप 100 में घुस 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 चुका है ये क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। तो किसके उसमें, तो किसके हिसाब से? इसके हिसाब से मतलब वो लोग वीडियो क्लासेस, सब वो लोग जो हम लोग क्लासेस करते हैं वो वीडियो क्लासेस, हाईएस्ट वीडियो क्लासेस है मेरा। फिर तुम्हारा लाइव क्लासेस ज़्यादा है, रिकॉर्डिंग ठीक है। फिर तुम्हारा नोट्स सब जो हम लोग देते हैं स्टडी मटेरियल्स में, वो सब भी ठीक है। खाली तुम्हारा क्लास के लिए नहीं है, सारा डिग्री लेवल का है, प्रोजेक्ट लेवल का है, सब अलग अलग लेवल्स का है। तो इसी के वजह से वो टॉप 100 के अंदर में वो एंट्री मार चुका है। तो मतलब वो लोग क्या करता है, मंथली मंथली या ये वीकली वीकली एनालाइज करता है कि टॉप कितने, उनकी लिस्टिंग करता है, तो उसी लिस्ट में के बेस में घुसा हुआ है। क्वेश्चन ये है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ नरेश। नंबर 1, जून, नंबर 1, 1 तारीख जून, पेड कैश टू महेश 9600 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड बाय हिम ₹400। June 4, received cash from Arun 4900 and discount allowed to him ₹100. June 10, sold goods to Harish ₹30,000. June 12, Harish good returned ₹2000. June 14, received cash from Harish ₹27,500 in full settlement of his account. Next, June 20, sold goods to Gopal of the list price 60,000 at trade discount 10%. June 23, purchased goods from Ravi of the list price ₹20,000 at 15% trade discount. हो गया क्वेश्चन लिखना तुम लोगों का?
सर ये फुल सेटलमेंट का क्या लिखेंगे? फुल सेटलमेंट का ये मतलब है कि हरीश से तुमने कुछ सामान खरीदा क्या या बेचा ना खरीदा, देखो तो पहले हरीश नाम का लड़का से कुछ बेचा ना कुछ खरीदा, कुछ देखो तो हरीश से। खरीदा हरीश है। हरीश को हम लोग हरीश को हम लोग ने बेचा था 30,000 का, 30,000 का सामान। 30,000 का जो हाँ। सामान बेचा था उसने हरीश ने फिर से हमको सामान घुमा के भी दिया 2,000। तो 2,000 घुमा के दिया था, पर उससे हमको मिलना था 28,000। पर उसने क्या किया, 28 के जगह वो 27,500 दिया। और वो उससे हमारा लेन देन क्लियर हो चुका है। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है लेन देन क्लियर, और उससे ना मिलना है और ना उसको देना है। तो हमसे उससे मिलना था 28,000, तो हमको 500 कम मिला है। तो 500 हमारे लिए क्या है, लॉस है। यस सर। डिस्काउंट वही है, वही करना है, डिस्काउंट अलाउ किया है हमने उसको। डिस्काउंट अलाउ किया है तो हमारे लिए लॉस है, वही करना है। बाकी ट्रांजेक्शन सब लिखना हो गया दोनों का। यस सर। ऋषिकेश हो चुका है एंट्री लिखना। यस सर। ओके। तो तुम लोग एक काम करो, फॉर्मेट बनाओ। तो फॉर्मेट बनाओ, फिर मैं एक एक करके एंट्री दूंगा, तुम लोग वो नोट डाउन करना। पहला एंट्री होगा, महेश से हमने सामान परचेस किया, पेड किया महेश को हमने, कैश पेड किया, पेड कैश टू महेश, महेश को पैसा दिया हमने। पर उसने क्या किया, हम डिस्काउंट दिया 400 का, हमको देना था 10,000, पर हमने दिया 9,600, महेश को 9,600 दिया। तो हमारा कितना हो गया, 400 प्रॉफिट हो गया। देखो महेश में देना था 10,000, क्वेश्चन में लिखा नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4,600 पे किया और 400 रुपये डिस्काउंट मिला आपको। तो इसका मतलब 10,000 देना था, 10,000 देना था, और कैश दिया हमने 9,600, और हमको लाभ हो गया, डिस्काउंट रिसीव किया 400। नरेशन होगा कैश पेड टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। समझ में आया? यस सर। लिखो, एंट्री लिखो। सेकंड एंट्री क्या है, रिसीव कैश टू अरुण। हमने रिसीव कैश रिसीव किया अरुण से, और डिस्काउंट अलाउड टू हिम। तो हमने उसको डिस्काउंट देना पड़ा, कितना, 100 रुपया का। तो हमारा लॉस हो गया। हमको पूरा मिलना था तुम्हारा 5,000, पर मिल गया हमको 4,900, तो हमको लॉस हो गया 1,100 का। तो एंट्री बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अरुण 5,000, 4,900, 100। नरेशन, cash received and from Arun and discount allowed। ये कंपाउंड एंट्री है। कंपाउंड एंट्री के बाद हम लोग नेक्स्ट सीखना पड़ेगा जीएसटी एंट्री। जीएसटी एंट्री भी तुम लोग को सिखाना पड़ेगा।
सेकेंड एंट्री नोट डाउन करना हुआ? यस सर। समझ में आया? यस यस सर। सर। ओके, नेक्स्ट नंबर थर्ड, जून 10, सो गुड सोल्ड टू हरीश, हमने सामान बेचा, इसमें कोई झमेला नहीं है। हरीश टू सेल्स अकाउंट, हरीश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड सोल्ड टू हरीश, सिंपल में एंट्री पास आउट कर दो। फिर तुम्हारा है जून 12, हरीश रिटर्न गुड, तो सामान बेचा उसको 30,000 का, पर उसने हमको रिटर्न कर दिया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश। ये चीज याद रखना, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट और सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट, परचेज ऑलवेज डेबिट, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट, चीज तो याद रखना। ये ऑलवेज का एक टर्म्स है, मैंने तुमको शायद दिखाया होगा पहले, और फिर से दिखा देगा बाद में। नेक्स्ट क्या है, जून 14, received cash from हरीश 27,500 in full settlement of his account, उसको फुल सेटलमेंट करना पड़ा, तो एंट्री बनेगा थोड़ा सा अलग करके, ये वाला एंट्री बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरीश। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरीश। नरेशन, कैश रिसीव फ्रॉम हरीश एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। ट्रेड डिस्काउंट कहीं पे भी इफेक्ट नहीं होगा और कैश डिस्काउंट इफेक्ट होगा। Next, number June 20, sold goods to Gopal of the least price rupees 60,000 and trade discount at the rate of 10%. 10% ट्रेड डिस्काउंट होगा, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट माइनस करने से हो गया, एंट्री में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट 54,000, 6,000 माइनस कर दिया, तो नरेशन बनेगा गुड सोल्ड, गुड सोल्ड लिख दो, खाली सिंपल लिखो, इतना लिखने का दरकार नहीं है, खाली लिखो गुड सोल्ड रुपीज 60,000 at trade discount 10%, सिंपल में लिखना, गुड सोल्ड रुपीज 60,000 ट्रेड डिस्काउंट at 10%, बस। हो गया नंबर 20, जून 20 का हो गया एंट्री। यस सर। तो जून 23 का क्या होगा बताओ तो, तुम लोग कोई, जून 23 का क्या होगा? वी डेबिट टू परचेज अकाउंट। फिर से सोचो, फिर से सोचो, क्योंकि परचेज ऑलवेज डेबिट। हमने सामान परचेज किया रवि से, तो एंट्री क्या बनेगा?
Purchase account debit to Ravi. Amount, एंट्री सही है, अमाउंट बताओ। 17,000. 17,000, यस करेक्ट। 3,000 ट्रेड डिस्काउंट है, उसको माइनस कर दिया, 17,000 सही है। परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, ₹17,000। नरेशन बनेगा परचेज गुड्स ₹20,000 at 15% ट्रेड डिस्काउंट। Purchase goods to Ravi. Purchase account debit to Ravi, ₹17,000. Narration, purchase goods ₹20,000 at 15% trade discount। हो गया, लिख करना सबका। हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो ये वाला। पास journal entries for the following transaction। Pass journal entries for the following transaction। Number 1, bought goods from Mohan of the least price ₹10,000 at 15% trade discount. Number 2, settle the account of Mohan by paying cash, comma, under a trade discount 4%. Number 3, bought goods, bought मतलब purchase, bought goods for cash of the least price of ₹50,000 at 20% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, तब क्या होगा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर 4, सोल्ड गुड्स फॉर कैश of the least price ₹20,000 at 10% trade discount and 3% कैश डिस्काउंट। तुम लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो तो। करो एंट्री सब, एक एक करके करते जाओ। पहला 2 सकेगा, तीसरा वाला मैं हेल्प कर देगा।
पहला दो एंट्री हुआ। पहला दो एंट्री हुआ क्या? नो सर। हाँ करो। हो गया एंट्री नोट डाउन करना, पहला दो। यस सर, हो गया। तीसरा वाला समझ में आया? तीसरा वाला क्या है? 50,000 का सामान हमने क्या क्या परचेज किया, वो भी कैश परचेज, और उसमें से 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 20% ट्रेड डिस्काउंट 50,000 का 20% कितना होगा? 10,000। तो 10,000 माइनस किया तो 40,000 का सामान हमने फिर से 5% कैश डिस्काउंट दिया है, इसलिए 40,000 यहाँ पे आया, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट आर नॉट अफेक्टेबल। देन 40,000, देन 5% कैश डिस्काउंट। तो एंट्री बनेगा परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश अकाउंट 38,000 टू डिस्काउंट रिसीव 2,000। समझ में आया तीसरा वाला? यस सर। ओके, एंट्री पास आउट करो, फिर नेक्स्ट चौथा नंबर एंट्री पास आउट करेंगे। चौथा वाला भी इजी है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम सिंपल है। ये वाला नंबर 4।
हो जाने से बताना। हो गया। हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, रुको। हो गया? दीपांकर हो गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, रुको, वेट करो थोड़ा। नेक्स्ट क्लास टैक्स वाला कराएगा, आज टैक्स वाला छोड़ो, आज दूसरा और एक क्वेश्चन दे रहा है। ये वाला लिखो। ये वाला क्वेश्चन लिखो। दिखाई दिया? यस सर। यस सर। लिखो, ये वाला लिखो। Journalize the following transaction in the books of Mr. Chandan. बीरो, बीरो आदमी का नाम होगा। Who owned us rupees 15,000 is declared insolvent and 65 paise in a rupee is received as final dividend from his estate. मतलब इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है? पकड़ लो, किसी से तुमको मिलना है पैसा 20,000, तो उसका सिचुएशन अभी ऐसा है कि वो 20,000 क्या, तुमको पैसा ही दे नहीं पाने का हालत में नहीं है, क्योंकि वो पूरा इंसॉल्वेंट हो चुका है। मतलब वो हालत से मतलब हालत उसका पूरा खराब है, उसका कुछ भी देने के लायक नहीं है, उसका सामान भी नहीं है, प्रॉपर्टीज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब उसको कहलाया जाता है इंसॉल्वेंट। और जब इंसॉल्वेंट कहलाया जाता है तो उसके अगेंस्ट, जिससे तुमको पैसा मिलना होता है, उसके अगेंस्ट में केस किया जाता है। तो कोई केस करने के बाद गवर्नमेंट या कोर्ट उसको डिसीजन लेता है, ठीक है तुमको इतना सारा पैसा 20,000 रुपया देना है, तो तुम दे नहीं पाएगा, तो एक काम करो, तुमको कम से कम कुछ ना कुछ तो 1 रुपया का अगेंस्ट में 50 पैसा करके देना होगा। तो एक रुपया के अगेंस्ट में 50 पैसा करके देना होगा, तो मतलब 20,000 का तुमको कितना देना पड़ेगा? 10,000। तो वैसे 10,000 तुमको मिलेगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी वही बोला है। 15,000 डिक्लेयर, 15,000 देना था, उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर दिया गया है। तो वो बोला ठीक है, मैं 1 रुपया के अगेंस्ट में 65 पैसा करके दूंगा और मैं उसको सेटल कर दूंगा। तो वही इसके ऊपर एंट्री पास करना पड़ेगा। मैं बता देगा एंट्री। सर तो नेक्स्ट नंबर बाकी 2। रिमेनिंग पैसों का क्या? वो गया, वो बैड डेप हो जाएगा, बैड लॉस, हमारा लॉस हो गया, वो बैड डेप में चला गया। मतलब मिलना था पर वो और नहीं मिलेगा, कारण क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो हमारे लिए पूरा लॉस है। ठीक है?
Next, Yes, number sir. 2. Sold goods to Kriti. List price rupees 20,000. Trade discount 10%. Cash discount 5%. He paid the amount of same day and availed the cash discount. ये सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है। कभी कभी कंपनी कोई कोई दुकान ऑफर देता है, ये सामान तुम आज ही ले जाएगा ना तो तुमको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। और तुम कल लेने, जैसे 100 रुपया का सामान तुम आज लेके जाएगा तो तुमको 90 रुपीज में मिलेगा, मतलब 10% डिस्काउंट मिलेगा आज लेने से। कल लेने से तुमको 100 रुपया में लेना पड़ेगा। इसलिए नीचे एक लाइन लिख के दिया है, ही पेड द अमाउंट सेम डे एंड अवेल द कैश डिस्काउंट। उसी दिन को उसने सामान परचेज किया, इसलिए उसको कैश डिस्काउंट का बेनिफिट उसको मिला। कितना? 5%। नेक्स्ट, सप्लाई गुड्स टू 6,000। सप्लाई मतलब सोल्ड होता है, बेचा हमने शकुंतला को। इशूड इनवॉइस एट 10% अबव कॉस्ट। ज्यादा दाम में अबव कॉस्ट प्लस किया, लेस ट्रेड डिस्काउंट। फिर उसके ऊपर हमने क्या किया? ट्रेड डिस्काउंट 5% माइनस किया। ठीक है, ये रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमको इसको अभी क्वेश्चन लिखना हो गया, तो बताओ। क्वेश्चन लिखना हो गया? No, sir. हाँ, लिखो लिखो लिख लो। लिखना होने से बताना। हो गया सर। हाँ, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करो, फॉर्मेट बनाओ। ये बैड डेप आ चुका है। बैड डेप मतलब गया और वो पैसा नहीं मिलने वाला। सर तो वो कोड डिसाइड करता है ना कि मतलब कितना देना है। हाँ, नहीं नहीं, बात है कि कभी क्या होता है, अपने बीच में भी अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कभी कभी, बायर और सेलर के बीच में, कि एक काम करो तुम, कम से कम मेरे को मेरा खरीदा दाम तो मेरे को दो। कभी ऐसा भी बोला जाता है, आप आपने पैसा दे नहीं पाए तो कम से कम खरीदा दाम तो मुझको दो। तब वो जब बात अंदर में जब डिस्कस हो जाता है पर्सनली, तब वो जो मान मान जाता है, तब हो जाएगा। अगर बाद में वो मानता नहीं, नहीं मैं नहीं दे नहीं पाऊंगा, तब क्या कर, उसके अगेंस्ट में कोर्ट डिसीजन लेगा। ठीक है। यस सर। इसमें हाँ, वो बोलता है 65 पैसा करके मैं दे पाऊंगा। तो 65 पर पैसा करके दे पाएगा, मतलब हमारा 45 पैसा लॉस है। तो 45 पैसा करके बैठ डेप 15,000 इंटू 45 पैसा करेंगे तो 5250 आएगा। 15,000 इंटू 65 पैसा करेगा तो 9750 आएगा। यस सर।
कुछ समझ में ना आने से पूछ लेना। यस सर। हो गया, नोट डाउन करना। यस सर। समझ में आया? सर 10% अबव कॉस्ट का क्या मतलब है, ट्रेड डिस्काउंट? नहीं नहीं, 10% अबव कॉस्ट का मतलब है तुम पकड़ लो 100 का सामान खरीदा, तो वो दुकान बोलता है ये सामान तुमको 10% अबव कॉस्ट में देना पड़ेगा, मतलब जितना लिखा है उसका 10% तुमको ज्यादा देना पड़ेगा। तो अभी तुम कितना में परचेस करेगा? 110 में परचेस करना पड़ेगा। फिर 110 के ऊपर फिर 5% ट्रेड डिस्काउंट। मैं ये कैलकुलेशन तुम लोग को दिखा देता है, रुको, ये वाला है कैलकुलेशन, देखो, वेट करो। यस सर। ये वाला है कैलकुलेशन। देखो, सामान का दाम है 6000, उसी के ऊपर 10% उसने अबव कॉस्ट लगाया 600 रुपये, इसका 10% 6600 हो गया सामान, उसी का फिर लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, 330 रुपीज, 6720 का सामान परचेज किया। समझ में आया? यस सर। हाँ, अबव कॉस्ट मतलब प्लस, और फिर उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट माइनस। ऋषिकेश समझ में आया? यस सर। हाँ। तो अभी हम लोग कब नेक्स्ट का हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तब थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि देखो तुमने सामान अबव 10% अबव कॉस्ट में परचेज किया, जब उसको तुम सामान घुमा के देगा, ये चीज याद रखना कि ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके कभी क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट फिर पकड़ लो, इसमें से तुमने सामान घुमा के दे, फिर इसको ट्रेड डिस्काउंट प्लस करके फिर उसको एक्चुअल प्राइस निकालना पड़ेगा। कभी क्वेश्चन उल्टा हो जाता है, कभी घुमा के देने के समय ये चीज तो उल्टा हो जाता है, वो चीज ध्यान देना, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब पता चल जाएगा। ठीक है? समझ में आया? यस सर।